भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, अपने घर को एडजस्टमेंट करके, व्यापार को एडजस्टमेंट करके यदि पुलक सागर के दरबार में आए हैं, मेरे पास ना टोना है, ना जादू है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना गंडा है, ना तावीज है। मेरे पास यदि कुछ है तो मेरे पास तावीज नहीं है, मेरे पास वाणी के बतासे हैं जो मैं लोगों को बांटा करता हूँ। वाणी का मिठास है, वाणी का प्रसाद है, वाणी सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। आदमी बड़े बड़े उपास करे या ना करे, पर्यूषण पर्व के उपास करे या ना करे, आदमी नवरात्रि के उपास करे या ना करे, करवा चौथ करे या ना करे, आदमी भोजन छोड़े या ना छोड़े, आदमी बुरे वचन बोलना छोड़ दे, धरती पर स्वर्ग अपने आप उतर आया करता है। ध्यान रखिए, कहीं नहीं जाना है हमको। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नरक मिलेगा। मुझ पुलक सागर को कुछ नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या मिलेगा, लेकिन मैं पुलक सागर आपसे इतना कह सकता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग में समय बर्बाद मत करो, जीवन इतना अच्छा बिताओ कि आज का जीवन ही तुम्हारा स्वर्ग बन करके खड़ा हो जाए। और जिसका आज स्वर्ग होता है उसका कल भी नरक जैसी जिंदगी जी के स्वर्ग की प्रार्थना मंदिर में जाकर कर रहे हो नादानो। भगवान भी तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, मरने के बाद स्वर्ग नहीं, जीते जी स्वर्ग बनाओ। चार लोग घर में रहते हैं तो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, और इतना हंसो, इतना हंसो कि वो हंसी हंसी नहीं, भगवान का कीर्तन बन जाना चाहिए, प्रभु की भक्ति बन जाना चाहिए। तुम्हारा घर आनंद में, घर को स्वर्ग बनाओ। 15 दिन में मैं अब कोई मंदिर अंदिर नहीं बनाऊंगा, कोई तीरथ नहीं बनाना मुझे। एक बन गया जिन शरणम, बहुत बना लिए भगवान के मंदिर। आओ ऋषभ देव की धरती में अब घरों को मंदिर बनाने का प्रयास करें, जिंदगी को मंदिर बनाने का प्रयास। अपने हृदय में भगवान की स्थापना करो, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। मान्यवर राम का कभी रुद्र रूप नहीं हुआ, राम ने कभी महादेव जैसी भ्रुकुटी नहीं मोड़ी, राम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लेकिन आज भी दुनिया में हिंदू परंपरा के मंदिरों में जाकर देखना, राम के कैलेंडर और चित्र देखना, राम की मूर्तियों को देखना, राम हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई दिया करते हैं। ध्यान, ये राम का चरित्र है। विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराना। देखो ना, अयोध्या में राम जी का बाल रूप कैसे स्थापित किया गया है। मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका सारी दुनिया का मन मोह लिया करता है। ध्यान रखिए, श्री राम से सीखो कि मुस्कुराता चेहरा क्या होता है। वो जैनों के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां जाकर के देखना, केसरिया नाथ की मूर्ति जाकर देखना। कोई केसर चढ़ाए या आंगी चढ़ाए या फूल चढ़ाए या जल चढ़ाए, लोगों के चेहरे बदलते देखे हैं, केसरिया नाथ बदलते नहीं देखा है। ध्यान रखना, हर परिस्थिति में स्मित मुस्कान वो मनुष्य की सार्थकता है, वो मनुष्य का जीवन हुआ करता है। ध्यान रखिए, आभूषणों से सुंदरता नहीं आती, जुबान से सुंदरता आती है। महिलाओं से निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ, भूल गए तो भूल गए। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, डायबिटीज के मरीज के काम आएगी, किसी के काम तो आएगी, शुगर पेशेंट के काम आएगी। लेकिन एक निवेदन आज से कर रहा हूं कि चाय में चीनी डालना भूल जाना, लेकिन जुबान में चीनी डालना कभी नहीं भूलना। ध्यान रखना, शुगर पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि चीनी मत खाओ, शक्कर मत खाओ, मीठा मत खाना, लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं कहा मीठा मत बोलना। मैं आपसे कहता हूँ, शुगर पेशेंट भी मीठा बोलना सीख जाए ना, तो उसकी शुगर नॉर्मल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, उसकी शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाया करती है, अपने आप वो बीमारियों से मुक्त हो जाया करता है। मीठा बोलो।
सम्मान देकर सम्मान के रास्ते खोलो। बहू को बहू रानी कहोगी तो बहू भी तुमको मम्मी जी कह करके बुलाएगी, ध्यान रखना है। वो बहू को कहा क्योरी सो रही है, पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती। वो भी कहेगी बुढ़िया अपना टेप रिकॉर्ड बंद कर रही है या नहीं कर रही है, ध्यान रखना। जैसा कहोगे वैसा मिलेगा। एक बात पूछूं आपसे, आप सब बहू बेटी वाला परिवार है, ग्रस्त हो, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहुएं हैं, कहा सुनी हो जाती है। उत्तर आपको धीमी आवाज में चाहिए या जोर की आवाज में चाहिए? ईमानदारी से बताना, कैसी आवाज में चाहिए? सेठ जी, आप चाहते कि आपका बेटा आपकी बहू आपको उत्तर जवाब धीमी आवाज में दे कि बिल्कुल रविश्वासुर मर्दनी रणचंडी? कैसी आवाज चाहिए? धीमी चाहिए ना? हर बहू से, हर बेटे से, हर बेटी से यही उम्मीद है कि वो हमें धीमी आवाज में जवाब दे। तो मैं पुलक सागर कहता हूं, उत्तर पहले बनता है या प्रश्न पहले बनता है? आपसे निवेदन है, प्रश्न का जन्म पहले होता है, उत्तर का जन्म बाद में होता है। यदि आपका प्रश्न धीमी आवाज में होगा तो उत्तर भी धीमी आवाज में आएगा, और आपका प्रश्न यदि जोर की आवाज में होगा तो उत्तर भी जोर। कौन कहता है बहू बेटी जवाब देते हैं? हमारे प्रश्न ही उन्हें जवाब देने को मजबूर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले आप देना सीखें कि आप क्या देते हैं। आपको झुंझला के उत्तर पसंद है या प्यार से पसंद है? आपको अपमानित भाषा पसंद है या सम्मान की भाषा पसंद है? मैं तो कहता हूं बहू बेटियां तो छोड़ो, घर के नौकर से भी इज्जत से बात करो। नौकर भी तुम्हें इज्जत से मालिक कह करके पुकारेगा। अरे ड्राइवर को ड्राइवर जी कहकर बुलाओ, वो भी कहेगा कि मालिक जी मैं आपकी सेवा में तैयार खड़ा हूं। एक बात और याद रखना, आजकल ऋषभदेव में तो ये लफड़ा है नहीं, शहरों में बहुत बड़ा लफड़ा है। नौकरानियां नहीं टिकती हैं, ध्यान रखिए, भाग जाती हैं काम छोड़ करके। हजारों रुपए दो तो भी काम करने को तैयार नहीं है। और आजकल तो ये मामला हो गया है, अध्यक्ष जी कहां गए, कि आजकल इन महिलाओं को, शहर की महिलाओं को पति की कसम छड़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इतना बोलो कि तेरी नौकरानी की कसम है, तो पति से ज्यादा नौकरानी चाहिए उनको। खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा? पति जाए तो जाए, नौकरानी बनी रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि घर की नौकरानी को 100 रुपए कम देना, लेकिन मीठी जुबान बोलना। मैं कहता हूं उसकी तनख्वाह बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, उसके प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ाओ। मैं पुलक सागर गारंटी लेता हूं, कम पैसे में भी वो तुम्हारा काम जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखना, क्योंकि आप उसे इज्जत देते हैं, आप उसे सम्मान देते हैं। एक दूसरे को सम्मान देना सीखो। मान्यवर, एक दूसरे को सम्मान दोगे, रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। और अम्मा गई मंदिर से और बहू पर जाकर बरस पड़ी, क्योरी सो रही है, अभी तक चाय नहीं बनी, 8 बज गए, मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके आ गई, पूजा करके आ गई। बहू कहेगी आज अम्मा मंदिर गई थी, महाराज के प्रवचन सुनने गई थी, ये गंगा नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी? ध्यान रखिए मान्यवर, ध्यान रख, व्यवहार बदलो, व्यवहार बदलो। ऐसा व्यवहार बदलाओ कि घर से जब मंदिर जाओ तो ज्वाला बाई बन करके जाओ, और जब लौटो तो शांति बाई बन करके लौट जाओ। तुम्हारी बहू कहेगी कि क्या बात है, ये ज्वाला बाई शांति बाई बन गई, मंदिर जाने से इतना चेंज होता है, तो चलो कल से मैं भी मंदिर जाऊंगी। ध्यान रखना, इस बहाने बहुएं मंदिर जाना सीख जाएंगी। दादाजियों से भी निवेदन है, अंगारा बन के जाओ और जलधारा बन करके लौट करके आओ। तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल, जीवन को बदलना पड़ेगा। कोई चमत्कार आकाश से नहीं उतरेगा। मैं पुलक सागर कहता हूं, आज घर में जाके मीठी और सम्मान की वाणी बोल। शर्म आएगी 1-2 दिन,
क्योंकि कल तक एरे तोरे करके बोला है, आज आप करके बोलो तो भीतर ऐसा लगता है जैसे छाती में पत्थर आ रहा हो। बहुत बड़ा ध्यान रखिए, 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा काम हो जाएगा। 1-2 दिन बुरा लगेगा, अटपटा लगेगा, ड्राइवर जी कह करके बुलाओ, नौकरानी को सम्मान से बात करो, पति को भी कभी इज्जत से बोल दिया करो। ध्यान रखना, बेचारा एक ही शब्द है, बेचारा। ध्यान रखिए, मान्यवर प्रेम से बोलो, जो दोगे वही मिलेगा। आपसे निवेदन है, 24 घंटे जिस घर में रहते हो ना, मंदिर जाते हो महिलाएं, यहां जाते हैं मंदिर? मुझे तो लगता है कि ऋषभदेव में अधिकतर सभी मंदिर जाते हैं। जैन भी जाते हैं, अजैन भी जाते हैं, श्वेतांबर भी जाते हैं, दिगंबर भी जाते हैं, केसरिया नाथ के चरणों में अपना माथा झुकाया करते हैं, आशीर्वाद लिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाते हैं वो भी जाना शुरू करें। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर में जाते हो, कितनी देर रहते हो मंदिर में? कितनी देर? आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं रुकते ना। एक बात बताओ ऋषभदेव वालों, कि जिस मंदिर में तुम 1 घंटे रुकते हो, उस मंदिर को कितना पवित्र बना के रखते हो। वहां जूते पहन के नहीं जाते हो, वहां भगवान का अपमान नहीं करते हो, वहां गाली गलौच नहीं करते हो, वहां मारपीट नहीं करते हो, बड़ी विनम्रता से भगवान के दर्शन करते हो, वो भगवान की शांति लेकर वापस लौटा करते हो। तो मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जब 1 घंटे भगवान के मंदिर में जाते हो, तो 1 घंटे मंदिर में कितनी पवित्रता रखते हो। लेकिन 23 घंटे जिस घर में रहते हो, उस घर को पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? ध्यान रखिए, 23 घंटे जिस घर में रहना है, जो लोग 23 घंटे अपने घर को पवित्र बना लेते हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं फिर उन्हें दुनिया के किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। कहा जाता है कि कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि घर पवित्र कर लिया, घर महान बना लिया, तो एक बात याद रखना, जीवन अपने आप स्वर्ग जैसा बन जाएगा। एक ही निवेदन है, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबा में इतनी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखें, लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, मिजाज बहुत नर्म होना चाहिए, आदमी के विचार बहुत सरल होना चाहिए, तो जीवन स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मान्यवर, इतनी मीठी जुबान अपनी पैदा करो, अपनी जुबान में वो तासीर कि लोगों को एक बात याद रखना, कहीं भी जाओ, एक सूत्र में आज का प्रवचन समाप्त हो जाएगा, कहीं भी जाओ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होना चाहिए। ऐसा जीवन मत बनाओ कि तुम चले जाओ तो लोग कहें अच्छा है, धरती पर बोझ था चला गया। तुम्हारे जाने के बाद सुकून नहीं, तुम्हारे जाने के बाद बेचैनी हो जाना चाहिए, तो तुम्हारा जीवन सार्थक सफल होता है।